अगर वे हमें कहीं जाते देखेंगे तो लोग गाएंगे, दम मारो दम। प्रभुपाद दुखी है, किसी तरह भारतीय भक्त नहीं बन पाए क्योंकि मैं भगवा ब्रह्मचारी वस्त्र में था। इसलिए उन्होंने मुझे दिन में ना आने को कहा। मुझे कुछ झकझोर गया। मैं अब और नहीं पढ़ सका। मैं पुस्तकालय से उठा, पुस्तकालय से बाहर चला गया और बाहर निकलते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर भी वह विलाप कर रही है। फिर वह हमारे पिता माता के घर के पीछे एक मंदिर में जाती है। वहां एक हनुमान मंदिर है और उन्होंने आकर फूल दिया और कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्या प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन हनुमान का आशीर्वाद है। कभी कभी लड़के आते, हमारी शिखा पर वार करते और भाग जाते, इसलिए हम इसे वैकुंठ का स्कूटर कहते हैं। स्कूटर को चलाने के लिए चार हाथों की जरूरत है। यह भूलों के लिए नहीं, वैकुंठ के लिए है। कौन सी चीज आपको प्रेरित किया? यह सब बहुत हो गया। मुझे अपना जीवन श्रीला प्रभुपाद की शरण में समर्पित करने दो। जगन मोहन प्रभु से जब मैंने सुना कि मैं आपके साथ इस तरह का पॉडकास्ट करूंगा, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आया। यह सवाल मेरे मन में बहुत पहले से था, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, यानी उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के संदर्भ में। आपने हमेशा संगठन में एक सहयोगी या दूसरी भूमिका निभाई है। आपको शायद पहला या स्वतंत्र होने का अवसर मिला होगा, लेकिन आपने सेवक बनना चुना। इसके पीछे क्या राज है? मैं सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यही वो गुण है जिसे हम भक्त के रूप में अपनाना और पोषित करना चाहते हैं। तो क्या आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे? बहुत सरल, योग्यता का ना होना। और कुछ कहना चाहेंगे? शीला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। मेरा मतलब है, जब हम इस्कॉन में शामिल हुए थे, मुझे याद है, जब मैं इन युवा लड़कों को देखता हूं, कुछ साल पहले मैं भी उनके जैसा था। और उस समय हम शीला प्रभुपाद के संदेश, उनकी पुस्तकों और कृष्ण के उस विचार से मोहित थे जिसे शीला प्रभुपाद ने गीता से समझाया था, जो भागवतम में वर्णित है। हम बस शीला प्रभुपाद के निर्देशन में कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, बस। यह बहुत ही आकर्षक था। हम सोच रहे थे कि एक छात्र के रूप में हमें धन, पद, पदनाम, इस तरह की चीजों के पीछे भागना चाहिए। लेकिन फिर शीला प्रभुपाद ने समझाया कि यह सब क्षणभंगुर है और कृष्ण के इर्द गिर्द जीवन का एक बहुत ही महान उद्देश्य छिपा है। और इस तरह मुझे यकीन है कि आप सभी जो यहाँ अभ्यास करने आ रहे हैं, यह एक साधारण विचार था कि हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम एक संस्था का हिस्सा बन रहे थे। और संस्था में पदानुक्रम होता है, नेता होते हैं, पदनाम होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज हमारी गहरी लालसा नहीं होनी चाहिए। हमारी सबसे गहरी लालसा और सच्ची इच्छा यही होनी चाहिए कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, कृष्ण की सेवा कर सकूं, कृष्ण को वैसे समझ सकूं जैसे कृष्ण चाहते हैं। मेरा मतलब है कि यही होना चाहिए और बाकी हम छोड़ देते हैं। भगवान ने जो दिया है, दिया हो या ना दिया हो। इसलिए हम आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते। यह आपकी वेबसाइट पर नहीं है, यह सार्वजनिक मंच पर नहीं है। हम बस यह जानना चाहते थे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका बचपन कैसा था। कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, तो आप इसे यहां से हटा सकते हैं।
मेरा जन्म बैंगलोर में हुआ था। कुछ खास नहीं, वही स्कूल कॉलेज गया और बस इतना ही। तो क्या आप माँ या पिताजी से ज्यादा नजदीक थे? इनका आपके पालन पोषण पर क्या प्रभाव पड़ा? आध्यात्मिकता की लालसा बचपन से ही थी या हम में से ज्यादातर लोगों में कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आने के बाद यह प्रकट हो गई? मैं सोचता हूं कि नाम मात्र हिंदू धार्मिक परिवार, कुछ भी असाधारण नहीं। मध्यम वर्ग, शिक्षा में अच्छा करने की आकांक्षा, नौकरी पाना और कुछ पैसे कमाना और इस तरह की चीजें। मैं उस तरह के परिवार से आता हूं, कुछ खास नहीं। मैं नाम मात्र धार्मिक था, जैसे कोई भी मंदिर जाता है, घर पर कुछ त्योहार मनाता है, बस वैसे ही, कुछ खास नहीं। आप वास्तव में, आपको कृष्ण चेतना से कब परिचय हुआ? आप कृष्ण चेतना के संपर्क में कैसे आए? देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा, हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं विज्ञान से बहुत प्रभावित था और कुछ हद तक आज भी मैं विज्ञान से प्रभावित हूं। इसलिए मैं विज्ञान के विभिन्न व्याख्यानों में जाता था। बैंगलोर में विभिन्न परिस्थितियों में कई अवसर थे और एक ऐसा समय था जब मेरा एक करीबी दोस्त था जो बैंगलोर में 11वीं और 12वीं कक्षा में था, यूनिवर्सिटी से पहले। हाँ, उन दिनों उसे प्री यूनिवर्सिटी कहते थे, इसलिए उसने मेरा परिचय करवाया। दरअसल प्री यूनिवर्सिटी में एक और व्याख्याता थे जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, इसलिए एक और मैं कई वर्षों तक विज्ञान से प्रभावित रहा। और फिर मैंने दर्शन शास्त्र के बारे में सुना और मुझे पता चला कि दर्शन शास्त्र एक बहुत ही गहन और गूढ़ चीज है। और फिर मैं अपने एक अच्छे दोस्त के संपर्क में आया जिसने मुझे भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। तो मैंने देखा कि ये बौद्धिक रूप से बहुत दिलचस्प है और इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। फिर मेरा एक दोस्त जो दूसरे पीयूसी के बाद आईआईटी बॉम्बे गया, और जब वह आईआईटी बॉम्बे गया, उन दिनों रैगिंग नाम की एक चीज होती थी। सीनियर रैगिंग करते थे। मुझे लगता है कि अब यह गैर कानूनी है। उन दिनों यह बहुत प्रचलित था। बहुत आक्रामक रैगिंग नहीं, कभी कभी हल्की रैगिंग होती थी। तो उसका एक सीनियर था जो उसकी रैगिंग करता था और यह सीनियर मधु पंडित प्रभु थे। वह असल में नए छात्रों की रैगिंग कर रहे थे, है ना? युवा, प्रथम वर्ष के कॉलेज के छात्र। तो वह इस अर्थ में रैगिंग कर रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसकी आध्यात्मिक रुचि है। बैंगलोर में मेरे एक दोस्त की, उसकी इन सभी तरह की रुचियां थी और इसलिए उसने उससे बात करना शुरू कर दिया। पहले सेमेस्टर के बाद वह बॉम्बे से वापस आए और मैं कोयम्बटूर से वापस आया और हम मिले। उन्होंने मुझे कहा, चलो मैं तुम्हें इस्कॉन ले चलता हूँ। वह मुझे इस्कॉन बैंगलोर ले गए और इस तरह मेरा परिचय हुआ। और फिर उन्होंने मुझे शिला प्रभुपाद और उनकी किताबों के बारे में और बताया। आप उस दिव्य रैगर से पहली बार कब मिले थे? तो वह था, जैसा कि मैं अब वर्णन कर रहा हूं, 1980-81।
मुझे लगता है कि मैं मधु पंडित प्रभु से लगभग 82 या 83 की गर्मियों की छुट्टियों में मिला था, जब मैं बैंगलोर गया था और वहां मेरे पिता माता के घर आए थे। मेरा मतलब है कि उस समय वह अभी भी संस्थान में थे। मुझे लगता है मधु पंडित प्रभु ने आईआईटी बॉम्बे में जो काम किया था, उनमें से एक यह था कि उन्होंने कम से कम 10 या 12 लड़कों को इकट्ठा किया था जो आध्यात्मिकता में गंभीरता से रुचि रखते थे। मेरे दोस्त या अन्य लोगों की तरह उन सभी ने इसे अपना लिया था, यानी कुल 10 लड़के थे। उनमें से कम 5-6 बैंगलोर आए थे और संयोग से बैंगलोर में जहां मेरे पिता माता का घर था, 4 गली दूर मधु पंडित प्रभु का घर था। लेकिन हमें कभी पता नहीं था कौन सा इलाका प्रभु। राजाजी नगर 3rd ब्लॉक। तो जहां मेरे पिता माता का घर था, लगभग 4 गली दूर उनके पिता माता का घर था। लेकिन जाहिर है कि वे मुझसे कई साल बड़े थे, 7 साल बड़े, इसलिए मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। बाद में हमें पता चला तो वे मुझे अपने पिता माता के घर ले गए, तो हम बस पैदल ही वहां चले गए। ऐसी कुछ यादें मेरे पास है। लगभग 45 साल पहले की बात है। कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आने से पहले, जब आप कृष्ण भावनामृत से परिचय हुए थे, तब आपके जीवन में मधु पंडित प्रभु की क्या भूमिका थी? मैंने सुना है कि उन्होंने आपको पूर्णकालिक भक्ति सेवा में गंभीरता से शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 2, 3 या 4 बार और मुलाकातें हुई। उनमें से कुछ को मैं याद करने की कोशिश करूंगा। एक और अवसर यह इस्कॉन बैंगलोर में था। उस समय इस्कॉन बैंगलोर 2 या 3 बेडरूम का एक छोटा सा घर था और बैठक में, जैसे हमारे पास है, एक वेदी होती थी और हमारे गौर निताई देवता होते थे, वही देवता जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं। पहली बार जब मैं इस्कॉन आया, मैंने उनकी सेवा की, उनके दर्शन किए। तो एक सुबह भागवतम कक्षा के बाद एक मंदिर अध्यक्ष आए थे। अगर मुझे याद है तो वे एक इतालवी भक्त थे, श्रीला प्रभुपाद के 1977 से पहले के शिष्य, नाम सात्विक दास। आप भी जानते होंगे। आप में से कुछ लोग हाल ही में गौर मंडल परिक्रमा में गए थे। बहुत अच्छे गायक थे। वे मंदिर अध्यक्ष थे। कक्षा के बाद उन्होंने घोषणा की कि एक सन्यासी पधार रहे हैं। यह 82 साल का होगा, क्योंकि मैं उनसे पहले ही दीक्षित हो चुका था। मंदिर में शामिल होने से पहले ही आपको दीक्षा मिल गई थी? हाँ, उन दिनों बहुत पहले हालात ऐसे थे। हमें प्रभुपाद आश्रय से नहीं गुजरना पड़ता था। इतने सारे चरण, इतनी सारी परीक्षाएं, कुछ भी नहीं। हमें सीधा दीक्षा मिल जाती थी। बहुत आसान था। लेकिन अब नए नेताओं ने चीजें जटिल बना दी है। तो फिर मंदिर के अध्यक्ष ने घोषणा की कि कोई महाराज आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं। फिर उन्होंने अपनी जेब से कागज निकाला और कहा, इतनी सारी सेवाएं हैं और ये सेवा कौन करेगा? और फिर सबसे पहले उन्होंने पढ़ा, बाथरूम साफ करना। और मैंने अपना चेहरा छिपा दिया ताकि कोई मुझे देख ना ले। बाथरूम साफ करना? उन दिनों इस तरह का विचार पहले से ही था कि जब आप इस्कॉन जाएं तो सावधान रहें, ये आपको ये सब करने के लिए मजबूर करेंगे। अंत में आपको एक ऐसा खाना देंगे जिसमें उन्होंने कुछ नशीला पदार्थ मिलाया होगा और आप इस्कॉन की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए इस्कॉन में मत खाना। ऐसा ही था। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको यह कहानी सुनाई या नहीं। तो मेरे माता पिता को पता चला कि मैं इस्कॉन जा रहा हूं। वे तुरंत बहुत चिंतित हो गए। वह वहां क्यों जा रहा है? विदेशी
इस तरह के सभी लोग। फिर उन्होंने मुझसे यह भी कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन जो कुछ भी वे देते हैं उसे मत खाना। तो मैं मंदिर जाता था और वहां एक अच्छे भक्त अम्बरीश दास थे, साधारण मलेशियाई भक्त। वह मेरे लिए प्रसाद की एक थाली रखते थे और शाम को संध्या आरती के बाद कुछ पाठ करते थे और फिर वह मुझे प्रसाद देते थे और मैं कहता था, नहीं नहीं, कृपया मत दो। और फिर वह मुझे मजबूर करते थे, इसलिए मुझे चावल दाल सब्जी खानी पड़ती थी अच्छी मात्रा में और मेरा खाना खत्म हो जाता था। फिर मैं घर आता और फिर मेरे पिता माता पूछते, खाना खा लो। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, तो वे मुझसे सवाल करते, तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या खाया। इसलिए मजबूरन मुझे दूसरी बार खाना खाना पड़ता था। यह बहुत मुश्किल होता और ना तो वह भक्त समझ पाता और ना ही मेरे पिता माता। इसलिए मुझे कई शामों तक ऐसा करना पड़ता था। कृष्ण चेतना की उस स्थिति में रहने वाले ज्यादातर भक्तों को न तो उनके माता पिता समझ पाते हैं, न ही भक्त उनकी स्थिति को। एक और बात, मैंने कॉफी पीना बंद कर दिया और मेरे पिता माता चिंतित हो गए। ओ, अब यह गंभीर हो रहा है। वे चिंतित थे, इसलिए वे मुझसे बात करते थे। मैं कहता था, नहीं नहीं, मैं पी रहा हूं, बिल्कुल ठीक हूं। इसलिए वे कॉफी देते थे। मैं कॉफी पीता था, पीता तो नहीं, बस छूता था और फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर देखता, धीरे से चलता और उसे सिंक में रखता और प्लेट धोता, ताकि उन्हें पता न चले कि मैंने नहीं पी है। तो ये सब चीजें मुझे करनी ही पड़ती थी। मैं जवान था, यहाँ दिख रहे कुछ लड़कों की तरह स्मार्ट और बोल्ड भी नहीं था। मैं बहुत डरपोक था, इसलिए मुझे ये करना पड़ता था। आपके सवाल पर वापस आते हैं। उन दिनों वे कहते थे, तुम इस्कॉन मत जाना, वहां तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, जाते वक्त सावधानी बरतना। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। हालांकि मैं तब घर पर ही खुश था। मैं इकलौता बेटा था। मेरी दो बहनें थी, मैं इकलौता बेटा था और घर का सारा काम बेटियां ही करती थी। ऐसा ही होता है भारत में। बेटा ये सब नहीं करेगा, बेटा पढ़ाई करेगा या कुछ और करेगा। बेशक मेरी बहनें भी पढ़ती थी, उन्होंने पढ़ाई की और काम भी किया। यही लड़कियों बेटियों की अच्छी बात है। हमें बस बिगाड़ा गया, बहुत लाड प्यार दिया गया, इसलिए साधारण घर के काम, सफाई, उस तरह के सब करने की आदत नहीं थी। तो मैं टाल रहा था और तभी मधु पंडित प्रभु और कुछ अन्य लोगों ने, जो आईआईटी बॉम्बे से आए थे, उन सब का हाथ तुरंत ऊपर उठा। मैंने सोचा, हे भगवान, मधु पंडित प्रभु ने बाथरूम साफ करना चुना। तो मुझे लगा कि यह शर्मनाक है। फिर उन्होंने कहा, खिड़की साफ करना। मैंने कहा, हाँ मैं करूंगा। तो मुझे ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए, तो मैंने खिड़की साफ करना चुना और फिर हम खिड़की साफ कर रहे थे, धूल हटा रहे थे। फिर मुझे थोड़ा पानी चाहिए था, मुझे याद नहीं। मैं पानी ढूंढने गया और बाथरूम में चला गया। मैंने देखा कि मधु पंडित प्रभु ने अपनी पैंट ऊपर उठाई हुई थी, उसे मोड़ा हुआ था और दोनों हाथ से दीवारों को चारों तरफ से रगड़ रहे थे। मैंने कहा, वाह, बाथरूम साफ हो रहा है। वह कितने उत्साह से कर रहे हैं, क्योंकि यह कृष्ण का मंदिर है। तो यह बात है जो मेरे दिमाग में अटक गई। तो कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। फिर हम साथ में मायापुर गए थे। इस तरह कुछ बातचीत हुई और एक बार कोयम्बटूर में मधु पंडित प्रभु का मुंडन हुआ था, लेकिन उनका शिखा नहीं था, क्योंकि उनकी बहन की शादी थी और परिवार ने कहा था, मुंडन मत करो, शिखा मत रखो, शादी में आओ, हमें सभी रिश्तेदारों को जवाब देना होगा, इसलिए तुम सामान्य रूप से आओ। तो वह अभी भी पैंट शर्ट में थे और वह पीएचजी कॉलेज में मेरे हॉस्टल आए और हॉस्टल में मुझसे मिले। उस समय मैं आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा कमजोर हो गया था और वह मुझे
वहां ले गए। नवंबर का महीना था, मुझे लगता है दामोदर माह। तो वह मुझे उस जगह ले गए जहां TSKP ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी थी। मधु पंडित प्रभु उसका नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए वह मुझे एक जगह ले गए और हमने दामोदर अष्टक का गायन किया। और इस तरह वह एक तरह से पुनर्जीवित हो गया और मुझे थोड़ा और बेहतर बनने में मदद मिली। तो आप कितने समय तक मंदिर में सेवा कर रहे थे? जैसे इससे पहले कि आपने यह तय किया कि इस तरह की सेवा बहुत हो गई, अब मुझे पूर्णकालिक भक्ति सेवा करनी दीजिए। वह कौन सा समय था जब आपने यह फैसला किया? 1981 से 1984 तक के 4 साल? तो आपको किस बात ने प्रेरित किया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना जीवन शिल प्रभुपाद की शरण में समर्पित कर देना चाहिए? आप बाहर रहकर भी ऐसा कर सकते थे या अभ्यास कर सकते थे, और उस अर्थ में आप पहले ही एक भक्त की शरण में दीक्षित हो चुके थे। ठीक है, मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, बस उस सवाल और पहले वाले सवाल का जवाब देने के लिए। तो आपने बताया और मुझे विज्ञान में बहुत रुचि थी, तो एक बातचीत हुई, वो कहीं ना कहीं मेरी याददाश्त में है। आपने आध्यात्मिकता के बारे में पूछा, तो ये MES कॉलेज की बात है। हफ्ते में एक दिन या ऐसा ही कुछ हमारे पास भौतिकी की प्रयोगशाला होती थी, तो हम सभी को प्रयोगशाला में जाना होता था और वहां जाने से पहले नोटिस बोर्ड पर एक लिखा होता था, आज यह प्रयोग किसने किया है, और आपको कुछ पेंडुलम या कुछ और लिखना होता है। उस तरह की कोई साधारण चीज, हमें नोटिस बोर्ड से कुछ लिखना होता था और अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या कुछ और लेना होता था, इसे प्रैक्टिकल बुक या कुछ और कहते हैं, और फिर प्रयोगशाला में जाना होता था। तब मैं एक भक्त मित्र के साथ था। मैं उसका नाम बता देता हूँ, महासुंदर दास। वह भक्त जिसकी मधु पंडित प्रभु ने रैगिंग की थी, उसका नाम महासुंदर दास था। तो उस समय वह कृष्ण भावना भावित नहीं थे, लेकिन वह किसी तरह के रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। उस तरह की सभी किताबें पढ़ रहे थे और धीरे धीरे मुझे उन चीजों से परिचित करा रहे थे। तो एक दिन हम सब लड़के थे, हम साथ थे और हमें जाना था, इसलिए मैं झिझक रहा था, इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा, तुम जाओ और वो चीज लिख के आओ। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, वहां बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर उन्होंने कहा, इतना शरीर चेतन मत बनो, कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा। यह बात मुझे चुभ गई। 11वीं कक्षा? हाँ, पहली या दूसरी POC। ओ, शरीर चेतन नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ, मैं इतना शरीर चेतन क्यों हूं? मुझे याद है कि उन्होंने यह बात कही थी। फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज में एक दिन मैं लाइब्रेरी गया। मैं कोई बड़ा खेल कूद या ऐसा कुछ नहीं करता था, उस तरह का इंसान भी नहीं था। कॉलेज के बाद शाम को मैं लाइब्रेरी जाता और साधारण किताबें वगैरह पढ़ता। तो एक दिन मैंने साइंटिफिक अमेरिकन का एक पुराना संस्करण लिया। पुराने अंक वहां थे और मैं पढ़ रहा था। डॉक्टर मैट्रिक्स नाम का एक फीचर हुआ करता था। यह एक नियमित फीचर था। मैं उन 45 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो एक लेख था और उसमें गणित के बारे में कुछ बताया गया था। अगर आप एक रस्सी लेते हैं, उसे अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं पर लटकाते हैं, यह एक चाप बनाता है। यह चाप वास्तव में त्रिकोणमिति में एक कॉस हाइपरबोलिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हाइपरबोलिक त्रिकोणमिति, हम इसे पढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि हम कॉलेज में गणित में भी इस तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन मैंने इसे पढ़ा और बताया कि कैसे कॉस हाइपरबोलिक समीकरण स्वयं एक अनंत श्रृंखला का व्युत्पन्न है।
तो जब मैंने ये पढ़ा, ये सुना, तो मुझे कुछ ऐसा लगा, प्रकृति में ये सब चीजें हैं, ये बहुत ध्यान से रची गई है, ये गणितीय रूप से प्रस्तुत की गई है। आपके पास बस दो रस्सियां हैं, कुछ नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए कि एक अनंत श्रेणी और एक कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है। कुछ ऐसा था जिसने मुझे हिला दिया। मैं अब और नहीं पढ़ सका। मैं लाइब्रेरी से उठा, लाइब्रेरी से बाहर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, कुछ ऐसा जो अब मैं कह सकता हूं। शायद उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि ये सब कौन कर रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है। इतनी सटीक दुनिया, इतनी गणितीय सटीकता है, और यह कोई बेतरतीब रचना नहीं है। इसके पीछे कौन है, यह स्पष्ट नहीं था। मैं नहीं कह रहा कि मैं एक महान दार्शनिक था। जिज्ञासा मेरे मन में आई, लेकिन मेरे मन में ये विचार थे। कुछ अस्पष्ट था, अकथनीय था, लेकिन इस दुनिया के पीछे कुछ रहस्यमय है। बात बस इतनी सी नहीं है। ऐसा हुआ, और तब तक मैं कृष्ण भावनामृत से परिचित नहीं था। फिर भी यह उस स्तर पर था। फिर मैं गया। यह मेरे पहले सेमेस्टर के बाद की बात है। मेरा एक करीबी दोस्त था जिसके पिता मैप मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक बड़े इंजीनियर थे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं वहां जाऊंगा, मद्रास आऊंगा, हम परमाणु संयंत्र देखेंगे। यह निर्माणाधीन था। कड़पकम परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा परियोजना विभाग। तो वह मुझे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ले गए, जो अभी भी निर्माणाधीन था। बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत सारी चीजें हो रही थी, और अंत में मेरे दोस्त के पिता जो मार्गदर्शन कर रहे थे, वे भी एक बड़े इंजीनियर थे। वह हमें घुमा रहे थे। फिर वे गए, हमें उस जगह ले गए जहां परमाणु कोर होगा, वहां प्रतिक्रिया होगी, जहां परमाणु रिएक्टर था, जहां प्रतिक्रिया होगी। तो यहीं पर यूरेनियम की छड़ें आएंगी, यहीं पर प्रोटॉन टकराएंगे, और यहीं पर तरल सोडियम बहेगा। जब मैंने वह सब देखा, यह नहीं हो रहा था, यह होने वाला था। एक ढांचा बन रहा था। जब मैंने सुना यह परमाणु का मूल है, तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर से उस तरह का, वाह, यह क्या है। बाद में मैंने सोचा, एक परमाणु के नाभिक में ऐसी ऊर्जा बंद है। यह ऊर्जा कहां से आ रही है, इसे किसने बंद किया। उस समय इनमें से कुछ भी नहीं। यह श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के बाद उनके प्रशिक्षण में बाद में व्यक्त किया गया। तो कुछ ऐसा ही, यह क्या है, इस दुनिया में क्या हो रहा है। और मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दौरे से मैं बैंगलोर वापस आ गया। महासुंदर बंबई से वापस आए थे, और उन्होंने कहा कि यह वह पुस्तक है जिसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, और मुझे प्रभुपाद की पुस्तक दी। उन्होंने कौन सी पुस्तक दी? उन्होंने मुझे राज विद्या दी। फिर उन्होंने मुझे जन्म और मृत्यु से परे दी, और उन्होंने मुझे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान भी दिया, जो एक बड़ी पुस्तक थी, इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ा। छोटी पुस्तक, मुझे लगता है कि मैंने कृष्ण की कृपा से ऐसा ही पढ़ा था। यानी एक तरह की नवजात, अविकसित आध्यात्मिक खोज, आप कह सकते हैं। यह उस तरह था। ऐसे ही यह किसी सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करने का एक प्रेरक था, जो यहां हम देखते हैं। मैं पहले से ही उस तरह से धार्मिक था, ऐसा नहीं था, मैं था। लेकिन फिर यह स्पष्ट होने लगा कि वह दिव्य व्यक्ति कौन है, वह सर्वशक्तिमान कौन है। तो जब आप इन पुस्तकों को पढ़ना शुरू करते हैं और अन्य भक्तों के साथ मंदिर में या भक्ति सेवा करना शुरू करते हैं, तो वह क्षण कहाँ था, वह प्रेरक बिंदु, जहां आपने यह निर्णय लिया कि मुझे मंदिर में रहना है। उस क्षण में आपको विशेष रूप से किस बात ने प्रेरित किया था? श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, पहले से ही। और फिर हम मायापुर गए, और फिर मायापुर देखा। इतने सारे भक्त,
इसका भी एक खास तरह का प्रभाव पड़ा और मैं पढ़ रहा था और मैंने भारतीय विज्ञान संस्थान में अपने दोस्तों को उपदेश देना भी शुरू कर दिया। मैं कुछ अन्य लोगों को भी उपदेश दे रहा था और फिर वे भी मंदिर में शामिल हो गए। उनमें से एक शामिल हो गया और अन्य भक्त बन गए। अब भी मैं उनके संपर्क में हूं। इसलिए किसी समय इस्कॉन में मेरी मुलाकात कुछ वरिष्ठ भक्तों से हुई थी। उस समय ठीक है, मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो भारतीय विज्ञान संस्थान में एक और भक्त था जो आईआईटी बॉम्बे से आया था। मधु पंडित प्रभु का 1 साल का सीनियर। वह बैंगलोर में आईआईएससी में भौतिकी विभाग में पीएचडी कर रहा था। इसलिए मैं आईआईएससी में शामिल हो गया और वह तुरंत मुझसे जुड़ गया क्योंकि हम सभी दीक्षित थे। हम दूसरे को जानते थे। फिर बैंगलोर से हम एक रथ यात्रा के लिए मद्रास गए और रथ यात्रा के अंत में हमारी एक बैठक हुई। उस समय मुझे दीक्षित किया गया था और हम उस समय इस्कॉन गुरुओं में से एक थे। और फिर हमारी उस इस्कॉन गुरु से बातचीत हुई और उस बातचीत में उन्होंने मुझसे आग्रह किया, जल्दी से शामिल हो जाओ। और मैं अभी भी हिचकिचा रहा था। मैं कुछ कारण बता रहा था। मैं इसे बाद में करूंगा, कुछ और। लेकिन वह जिद करते रहे और फिर मैं उस बैठक से बाहर आ गया। आईआईएससी के इस पीएचडी छात्र ने मेरे बाहर आने के बाद मुझे वह कैसेट रिकॉर्डर दिया जिसमें उसने पूरी बात रिकॉर्ड की थी। उसने कहा, देखो, गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हें शामिल होना ही होगा। और मैं कुछ नहीं कह सका। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो फिर से सुन लो। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। पहले भी आपने कहा था कि जब आपने सतस्वरूप महाराज द्वारा संकलित श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ी तो आपकी चेतना पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और आपने इसे गंभीरता से भी लिया। हाँ, यह लगभग 2 या 3 साल पहले की बात है। उससे पहले 1981-82 लगभग उसी समय श्रीला प्रभुपाद की जीवनी का केवल एक खंड प्रकाशित हो रहा था। पहला खंड प्रकाशित हुआ और जब मैंने पहला खंड पढ़ा तो उसका भी मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभुपाद ने 70 वर्षों तक जो संघर्ष किया था और कैसे वे अभी भी प्रयास कर रहे थे। पहला खंड समाप्त होता है। प्रभुपाद को जलदूत का टिकट मिल जाता है और वे जलदूत जहाज पर चढ़ने ही वाले हैं और वह खंड वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा खंड शुरू होता है तो केवल वह पुस्तक ही वहीं थी और वे पुस्तकें भी। उन पुस्तकों को प्राप्त करना एक चुनौती था क्योंकि मेरे पिता माता चिंतित हो जाते थे। मैं उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि वे क्यों, मुझे चुपचाप अपना काम करने दो। इसलिए मैं इस्कॉन मंदिर के भक्तों से कहता था कि मैं बैंगलोर मुख्य स्टेशन से ट्रेन में चढ़ूंगा। मुख्य स्टेशन से ट्रेन कैंटोनमेंट स्टेशन आएगी। वहां मैं इस्कॉन भक्तों से कहता था कि वे आकर मुझे किताबें दे जाएं ताकि मैं उन्हें अपने पिता माता की नजरों से बचाकर रख सकूं। कुछ ऐसा ही जब आप कोयम्बटूर जाते थे। जी हाँ, तभी मुझे भगवान कपिला की लीलामृत शिक्षाओं का पहला खंड और कुछ अन्य पुस्तकें मिली जिन्हें मैं बहुत संजो कर रखता था। और मैंने 1-2 टेप पढ़े। कितना मुश्किल था। टेप सुनना इतना आसान नहीं है। कैसेट टेप। अब आप सभी मोबाइल और उन सभी चीजों के आदी हो गए हैं। हमारे पास कैसेट टेप हुआ करते थे। गोविंदम आदि पुरुषम था। कोई भी आकर्षक हो सकता था लेकिन इतना आसान नहीं था और मेरे पास टेप रिकॉर्ड नहीं था।
मेरा मतलब मेरे पिता माता हॉस्टल में टेप रिकॉर्डर नहीं रख सकते थे, इसलिए हॉस्टल से हम एक छोटी सी दुकान पर जाते थे जहां छात्र सिगरेट खरीदने जाते थे, जिसे पोटी करे कहते हैं। एक छोटे से डिब्बे जैसी दुकान में। तो हम वहां जाते और वह आदमी या औरत, उसके पास एक टेप रिकॉर्डर होता जिस पर तेज आवाज में तमिल फिल्म के गाने बज रहे होते। तो मैं जाकर उसे ले जाता और कहता, नहीं नहीं, क्या आप इसे बजा सकते हैं? तो मैं बाहर बेंच पर बैठ जाता और वो बजाता। फिर वह अधीर हो जाता कि ठीक है, अब बहुत हो गया, जाओ यहां से। ठीक है। तो इस तरह उन दिनों हम टेप सुनते थे। इस तरह की चीजों तक पहुंच बहुत ही मुश्किल थी और हम इस तरह की चीजें सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। जब आपने टेप रिकॉर्डर के बारे में बताया था कि मंदिर में एक टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया था और आपको चोर का पीछा करने के लिए कहा गया था, क्या बता सकते हैं? हाँ, यह मेरे शामिल होने की बात है। उस समय जैसा कि शिला प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि किसी कारणवश भारतीय भक्त नहीं बन पाए और मेरे पास इतने सारे अमेरिकी, इतने सारे यूरोपीय, इतने सारे ऑस्ट्रेलियाई, दुनिया भर से इतने सारे लोग कृष्ण चेतना को गंभीरता से लेने आए हैं, लेकिन भारतीय बहुत कम लोग, शायद 10-12 लोग थे प्रभुपाद के शिष्य। इसलिए प्रभुपाद दुख व्यक्त करते थे। अब मैं बात कर रहा हूं, यह सब 76-77 था। अब मैं 80-81 की बात कर रहा हूं, या शायद मैं शामिल हो रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि कब। तो मैं मंदिर आया था और बैंगलोर मंदिर में एक सात्विक दास थे, इतालवी। उनकी एक पत्नी थी जो एक अमेरिकी महिला थी और शायद 4-5 और हमारे रसोइया और पुजारी, जैसे कि हमारे पास हुआ करता था। वे सभी गांव से साधारण बंगाली थे जो आकर सेवा करते थे। और इसलिए एक दिन टेप रिकॉर्डर गायब हो गया। मुझे लगता है कि यह सात्विक प्रभु और शायद एक और भक्त, मुझे याद नहीं, हम ढूंढ रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं उस समय संस्थान से आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। इसलिए हम खोज रहे थे और फिर उन्होंने कहा, चलो चले। मैंने कहा, कहाँ प्रभु, हमें कहाँ जाना चाहिए? और फिर वे मुझे मोटरसाइकिल पर ले गए। मैं पीछे बैठ गया और हम रेलवे स्टेशन की ओर दौड़े और हम कोलकाता जाने वाली ट्रेन के पास पहुंचे और हमने एक के बाद एक बॉगी खोजना शुरू किया और फिर हमें एक बॉगी मिली जहां भक्त था और फिर हम वहां गए। फिर हमने कहा, आपने टेप रिकॉर्डर ले लिया है? वह पहले से ही कांप रहे थे। हाँ प्रभु। और उन्होंने टेप रिकॉर्डर वापस कर दिया। एक और वाकया है, यह 85 की बात है, जब हम राजाजी नगर से किराए के मकान में थे। हम बलारी रोड पैलेस ऑर्किड्स आए। यह एक बहुत बड़ी इमारत थी। इसमें 8 बेडरूम वाला बंगला था, बहुत बड़ा। वहां भी हमारे ऐसे ही एक भक्त थे जिन्हें हम सेवक भक्त कहते हैं। उस समय सब कुछ ठीक था। तो एक रात में मैं कुछ ढूंढ रहा था और तभी मुझे पता चला कि ब्रह्मचारी आश्रम में यह भक्त 10 या 10:30 बजे के आसपास वहां नहीं होता। वह रसोईया है। इसलिए हम खोज रहे थे कि वह भक्त कहाँ है। फिर मैंने जाकर मधु पंडित प्रभु को जगाया। वह भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, वो कहाँ है? फिर किसी तरह हमें एक विचार आया। हमारे पैलेस ऑर्किड के मंदिर के बहुत पास एक कावेरी थिएटर था। तो हम कावेरी थिएटर गए और दूसरा रात का शो चल रहा था। 9 बजे या कुछ ऐसा ही रात का दूसरा शो शुरू होता है। इसलिए हम अनुमति लेकर अंदर गए। मधु पंडित प्रभु कहीं चले गए और मैं सबसे आगे वाली कक्षा में चला गया, गांधी कक्षा। वे इसे गांधी कक्षा कहते हैं।
तो मैं गांधी कक्षा के पास गया और फिर मैं पंक्ति दर पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति को स्कैन कर रहा था और वहां मैंने देखा कि सिनेमा चल रहा है। यहाँ रोशनी आ रही है, कभी तेज रोशनी, कभी कम, छवियों, और उस चीज की वजह से मुझे दिख नहीं रहा था। और फिर मैंने पाया कि वहां भक्त सुनील थे, हमारे रसोई। तो फिर मैं वहां गया, उनके पीछे वाली पंक्ति में गया। वह सिनेमा देख रहे थे और सिनेमा का आनंद ले रहे थे। और फिर मैंने उन्हें थपथपाया और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। ओ प्रभु! मैंने कहा, आओ चले। मैंने उनकी सिनेमा के अनुभव को बाधित किया। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु। फिर वह उठे और हम उन्हें वापस ले आए। मैंने कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? उस समय इस्कॉन में ऐसे ही भारतीय भक्त थे। उस समय एक और आकर्षण यह था कि अगर तुम अंग्रेजी सीख लो तो तुम्हें वीजा मिल जाएगा और तुम किसी अमेरिकी मंदिर में रसोइया या पुजारी बनने आ जाओगे, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण था। आजकल इसे IELTS एग्जाम कहते हैं, जो कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जाने के लिए होती है। गुजरातियों को ये परीक्षाएं बहुत पसंद है। पुजारी का काम करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये सब चीजें दिलचस्प थी, लेकिन कम से कम उन्हें मंदिर के अध्यक्ष से बात करने और प्रसाद, सब्जी, दाल वगैरह पर बातचीत करने के लिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आना ही चाहिए। तो हमारे मंदिर में एक पुजारी थे। वे कृष्ण बलराम की पूजा करते थे, इसलिए हम उन्हें थोड़ी अंग्रेजी सिखा रहे थे, वरना वे चले जाएंगे। तुम्हें उन्हें रखना ही होगा। अगर वे नहीं रहेंगी तो कौन करेगा? हम सभी को इसमें शामिल होना होगा। हम वो भी करेंगे, हम पुजारी बनेंगे, लेकिन कम से कम अगर वो करने को है तो हम कुछ और सेवा ही कर सकते हैं। तो एक दिन उन्होंने भोग अर्पण के लिए रखा। वो मेरे ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे इस बार मायापुर भेज रहे हैं या नहीं? मुझे धमकी देते हुए उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, ज्यादा पक्का नहीं, देखते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे नहीं भेज रहे तो मैं भोग नहीं निकालूंगा। फिर मेरे सिर पर बंदूक तानते हुए। हमारे पास ऐसे ही भक्त हुआ करते थे। और फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, चिंता मत करो। ऐसा ही एक और मौका, क्या आप मुझे अंग्रेजी की ट्यूशन के लिए भेजेंगे या नहीं? वरना मैं भोग नहीं निकालूंगा, आरती नहीं करूंगा। अब अगर 7 बजे आरती है और 2 मिनट पहले वो मेरे कमरे में आकर कहे, क्या आप मुझे अंग्रेजी की ट्यूशन भेज रहे हैं या नहीं? मैंने कहा, देखते हैं। नहीं, जरा रुको। उन्होंने कहा, मैं आरती नहीं करने जाऊंगा। अब बताओ, मुझे भेजोगे या नहीं? हमारे यहाँ ऐसे ही भक्त हुआ करते थे। खैर, मंदिर तो ऐसा ही था। काफी संघर्ष करना पड़ा और फिर हालात सुधरने लगे। बस उस समय की बात है जब आपने अपने माता पिता को बताया था, अगर यह उबाऊ लग रहा है तो मुझे बताएं, मैं कुछ और विकल्प चुन लूंगा। जब आपने अपने माता पिता को बताया कि मुझे यह करना है, तो उनकी यह प्रतिक्रिया क्या थी? आपने इसे कैसे संभाला? ठीक है, संस्थान से निकलने के बाद मैं मायापुर गया, क्योंकि आप अपनी मास्टर्स की पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हाँ, मैं कोलकाता गया। भक्ति विनोद ठाकुर के लापता होने का दिन आ रहा था। यह रथ यात्रा से ठीक पहले आता है, अगर आपको याद हो। तो अब बहुत जल्द ही हम वहां पहुंचेंगे। मैं भक्ति विनोद ठाकुर के लापता होने के दिन कोलकाता पहुंचा और मायापुर जाने वाली एक बस थी। मेरे साथ एक और भक्त था। हम दोनों बड़ी बस में चढ़ गए। बस में कोई नहीं था, खाली जा रही थी। इसलिए हम अपने सीनियर्स को यह बताने मायापुर गए कि हम शामिल होने आए हैं। और फिर कुछ दिनों बाद रथ यात्रा थी।
इसलिए मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे। मुझे नहीं पता कि मैं कोलकाता गया था। मैं उन्हें बताने से डर रहा था। मुझ में उन्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए रथ यात्रा के दौरान मेरे पास एक पोस्ट कार्ड था और मैंने उस पोस्ट कार्ड में अपने माता पिता को लिखा, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं वापस आऊँगा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, बस मैं उन्हें बताना चाहता था कि चिंता ना करें। और मैंने पत्र भेज दिया और रथ यात्रा जारी रखी। तभी मेरे माता पिता के घर में बम विस्फोट हुआ और वे मंदिर आ गए। मधु पंडित प्रभु उस समय अध्यक्ष थे और पहुंचते ही रोना धोना, गुस्सा, हर तरह की बातें हो रही थी और मुझे पता था कि ऐसा ही होगा और मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने माता पिता का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए मैं उसी दिन कोलकाता से बैंगलोर आ गया। रविवार था। उन्हें पता नहीं, वे आए और चले गए। और फिर उस शाम रविवार का कार्यक्रम था और एक नाटक था और मैंने लिक्विड ब्यूटी ड्रामा नाटक में भाग लिया। और फिर मैंने अपने कपड़े उतारकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ा। बैंगलोर से त्रिवेंद्रम के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं त्रिवेंद्रम आ गया और महासुंदर वहाँ मंदिर के अध्यक्ष थे। तो कुछ ऐसा ही हुआ था उस समय। आपका पीयूसी दोस्त। हाँ, वह कुछ साल पहले ही शामिल हुआ था और वह वहां मंदिर का अध्यक्ष था। अब वह मंदिर का अध्यक्ष है और वो कहता था, जाओ मेरी धोती धो दो। तुम मुझे अपनी धोती धोने के लिए कह रहे हो? मैं ना खुश था। वह कहता था, जाओ मेरी धोती प्रेस करो, जाओ धो दो। क्योंकि धोती धोना एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है आज भी सबके लिए यह एक बड़ी समस्या है। मेरे लिए भी वह एक महासमस्या थी। महासुंदर प्रभु आपके लिए महासमस्या पैदा कर रहे थे। हाँ, सुबह सुबह हम सब मंगला आरती के लिए दौड़ रहे होते हैं, तिलक लगा रहे होते हैं और वो कहते, जाओ मेरा गमछा लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब हमें अध्यक्ष का आदेश पालन करना ही होगा, तो मुझे उनका काम करना होता था। इस तरह की सारी बातें होती हैं। तो लगभग 3 महीने या 2 महीने बाद, मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने हिम्मत जुटाई और फिर मैं बैंगलोर आ गया। धोतियों को धोने से आपको हिम्मत मिली? हाँ जरूर। तो मैं अपनी माँ से मिलने आया। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जैसे ही उन्हें खबर मिली कि मैं लापता हूं और कहीं चला गया हूं, तो सबसे पहले पिता माता क्या करते हैं, वे किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो मेरे माता पिता मेरी कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास गए और उनके सामने बहुत दुखी होकर, विलाप होकर रोने लगे। ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखी और उन्हें गौर से देखा। फिर ध्यान से देखा कि वह कौन है और उन्होंने कहा कि वह हमारा बेटा है। ओ, वह अब बहुत मुसीबत में है। उन्होंने कहा, हाँ, वैसे भी धोती धोना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर उन्होंने कहा, हाँ, हम भी मुसीबत में है। और फिर कुंडली को देखकर ज्योतिषी ने कहा, शनि, उस पर शनि का प्रभाव है। वैसे भी जब आप शनि के बारे में सुनते हैं तो आमतौर पर लोग कांप उठते हैं। और शनि के 7 कोड़े होते हैं, एक कोड़ा भी काफी है। लेकिन शनि 7 कोड़ों का इस्तेमाल कर उसे पीट रहा है। तो वे भी सोच रहे थे, अब क्या करें। तो ज्योतिषी ने कहा,
हो सकता है कि वह हत्यारा बन चुका हो या कुछ ऐसा ही। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह कोई हत्यारा, डाकू या तस्कर नहीं बना है। कुछ ऐसा नहीं है। वह किसी मंदिर में चला गया है और हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। तो फिर ज्योतिषी ने कहा, शनि से भी बड़ा कोई उसे नियंत्रित कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो फिर वे बाहर आए और तब मेरी मां को याद आया जब मैं कॉलेज से उससे बात कर रहा था। मैं उनसे कहता था कि कृष्ण परम पुरुष है, सभी प्रभुपाद की बातें, सभी देवता नियंत्रण में है। फिर मैं उनसे ये बातें कहता था। हाँ, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च है। तो आप अपनी मां को उपदेश देते थे। हाँ, ऐसा ही। और फिर एक गीत था पुरंदर दास का कि सभी ग्रहों देवताओं के नियंत्रक कृष्ण विठ्ठला है। तो मैं अपनी मां को वह गीत सुनाता था और फिर उन्होंने बाद में कहा, मुझे याद है, इसका मतलब है कि कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वह विलाप कर रही है। और फिर वह हमारे माता पिता के घर के पीछे एक मंदिर में जाती है। वहां एक हनुमान मंदिर है। एक बार वह हनुमान मंदिर गई, फिर हनुमान के सामने रोई। तो पुजारी ने आरती की और फिर आरती के बाद एक फूल दाईं ओर से या बाईं ओर से गिरा, ऐसा कुछ विश्वास होता है। तो उस पुजारी ने फूल उठाया, फिर पीछे देखा, मेरी मां के अलावा कोई और नहीं था। और वह आया और फूल दिया और कहा, पता नहीं तुम क्या प्रार्थना कर रही हो, हनुमान का आशीर्वाद है। फिर भी वह रोकर बोली, मेरा बेटा कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है? क्या वह ठीक है? इस तरह उसे किसी तरह का आश्वासना मिला। फिर कर्नाटक में बैंगलोर के पास एक और बात हुई। धर्मस्थला नामक एक जगह है, हमने सुबह बात की थी। धर्मस्थला में एक धर्माधिकारी है, श्री वीरेंद्र हेगड़े, एक बुजुर्ग व्यक्ति। अब वह और भी बुजुर्ग है, उस समय भी। तो ऐसा है कि लोगों के मंदिर में दर्शन करने के बाद दोपहर में उनकी गतिविधि होती है। वह 1 बजे से 3 या 4 बजे तक बैठते हैं। बहुत से लोग लाइन में लगते हैं और फिर उनकी कोई समस्या बताते हैं, हमारे पास पैसे की समस्या है या कुछ ऐसे ही। और उनका सहायक पैसों से भरा बैग लेकर बैठा होता है। वे गरीब लोगों को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देते हैं और वे उसका धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे माता पिता भी वहां गए और मेरे पिता माता ने उनको बताया कि हमारा बेटा इस्कॉन चला गया है। और वे रो रहे थे। सभी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोग उनके पास आते हैं, इसलिए वे उनके पास गए। उन्होंने सुना और कहा, कृपया प्रतीक्षा करें। उन्होंने अपनी सहायकों से कहा, उन्हें दूसरे कमरे में ले जाएं, उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहें। इस तरह उन्होंने अन्य लोगों को देखकर उन्होंने उनकी बात सुनी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा ऐसा है वैसा है, हमने उसे पढ़ाया लिखाया, अब वो चला गया है, वो इस्कॉन में शामिल हो गया है। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो, अपने परिवार के बारे में बताओ, कुछ ऐसा ही। तो फिर उसने मेरे माता पिता को उपदेश देना शुरू कर दिया। देखिए, ईसाई परिवारों में अगर उनका बेटा या बेटी चर्च में जाकर शामिल होता है तो वे अपने सभी परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर एक पार्टी करते हैं कि हम अपने बेटे अपनी बेटी को भगवान की सेवा करने के लिए चर्च भेजा है। और आप कह रहे हैं कि आपका बेटा मंदिर में कृष्ण की सेवा करने गए हैं और आप रो रहे हैं? यह सही नहीं है।
आपको इसका जश्न मनाना चाहिए। उसने उपदेश दिया और वे थोड़ा ठीक है कहकर वहां से चले गए। तो इस तरह मैं हालांकि गायब था और उन्हें पता नहीं था, कृष्णा अलग अलग तरीकों से उन्हें भावनात्मक और एक तरह का सहारा दे रहे थे। फूलों के माध्यम से, हनुमान प्रसाद के फूल के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से। बाद में मेरी माँ ने मुझे इन सभी बातों के बारे में बताया। और फिर एक और बात जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मत आना। क्योंकि मैं ब्रह्मचारी पोशाक में था, इसलिए उन्होंने कहा दिन में मत आना। हमारे पास स्कूटर होना जरूरी था, इसलिए मैं स्कूटर से घर जाता ताकि सभी पड़ोसी देख सके कि घर में कौन सा साधु आ रहा है और हमें जवाब देना पड़े। उन्होंने कहा तुम रात में आना, और जब तुम रात में आओ तो हेलमेट पहन के आना ताकि वे देख न सके, और तुम्हारे अंदर आने के बाद हम दरवाजा बंद कर देंगे और फिर तुम अपना हेलमेट उतार सकते हो। ये सब क्योंकि यह उनके लिए एक सामाजिक बात है कि वे परिवार और पड़ोसियों को कैसे जवाब दें। तो फिर देखिए, मेरी मां के रोने और विलाप की तीव्रता कितनी ज्यादा थी। कुछ महीनों के बाद जब मैं रात में घर जाता तो मैं बिल्कुल वैसे ही जाता जैसे प्रोटोकॉल था मुझे मानना होता। कभी कभी माँ दरवाजा खोलती और कहती बैठो बैठो, मैं सिनेमा देख रही हूँ, टीवी सीरियल या कुछ और, तुम प्रतीक्षा करो, 10 मिनट बाद सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। मुझे याद करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कुछ महीनों में वे सब खत्म हो जाएंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं, यही हकीकत है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी भर वे ऐसे रहेंगे, उनके लिए जिंदगी कभी सामान्य नहीं होगी, लेकिन यह सामान्य हो गया। और चीजें भी, जब आप संस्थान से आते थे और नियमित रूप से मंदिर जाते थे, तो आपको यह आशंका थी कि सुबह के कार्यक्रम के बाद भक्त क्या करेंगे। और फिर आपने अंदर झांका और फिर आप मायापुर गए, फिर आपने कुछ फाइलें दिखी। क्या आप बता सकते हैं कि यह घटना से आपको क्या प्रेरणा मिली? हाँ, ठीक है। तो एक और घटना घटी। तो किसी ना किसी मोड़ पर यह विचार आता है, मुझे यकीन है कि सभी के मन में, क्या मैं भी शामिल हो जाऊं, यह सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊं। और यह बहुत अच्छा है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हर विचार त्याग दो, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। तुम्हें प्रेरणा मिलेगी कि कृष्ण ये बातें कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो एक दिन बैंगलोर मंदिर में सुबह के कार्यक्रम के बाद कॉर्ड रोड मंदिर के पश्चिम में मुझे एक और बात याद है कि भक्त मुझे प्रसादम लेने के लिए मजबूर करते थे, और मैं कोशिश करता था, इसलिए नहीं कि मेरे पिता माता ने कहा था कि वे कोई दवा या कुछ और डाल देंगे, बल्कि एक तरह की झिझक थी। मध्यम वर्ग के मूल्य, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, हो सकता है आप कुछ खाकर चले जाएं, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस्कॉन में हम हमेशा आग्रह करते हैं कि प्रसादम ले। भक्त मुझे आश्रम के प्रसादम हॉल में खींच कर ले जाते और मुझे खाना खिलाते। एक दिन मैंने सुबह दर्शन आरती, गुरु पूजा, कीर्तन, कक्षा और फिर प्रसादम लिया। प्रसादम के बाद मैंने अपने हाथ धोए और हैंड वॉश के ठीक बगल में ब्रह्मचारी आश्रम था। मैंने दरवाजा धक्का दिया, बस मैं उत्सुक था कि अंदर क्या है। और वहां 2 या 3 ब्रह्मचारी थे, वे सभी सो रहे थे। मैं संस्थान की शिक्षा, उन सभी चीजों को छोड़ देता हूं और मुझे ऐसे ही सोना होगा, यही जीवन बनने वाली है, कोई गतिविधि नहीं होगी। डर था, और नहीं, उन दिनों की तरह नहीं था कि एक लोक कार्यक्रम होता था, एक लोक मार्गदर्शन होता था जो आपको मार्गदर्शन कर रहा होगा,
और आपको बता रहा होता कि आपको इनमें से कुछ भी नहीं उठाना है। ये सभी प्रेरणाएं जहां से भी आती है, इसलिए इसने एक तरह से झटका दिया, जीवन कैसे होने वाला है, यह बस ऐसा ही होने वाला है। और फिर हालांकि मैं यह सब कह रहा हूं, अब यह बहुत स्पष्ट नहीं था। कहीं ना कहीं मैं अब इसे अभिव्यक्त करने में सक्षम हूं, कहीं ना कहीं एक धारणा व्यक्त की है। फिर एक दिन मैं मायापुर गया। जैसे कि मैंने बताया, हम रामनवमी के आसपास या किसी महत्वपूर्ण कारण से मायापुर जाते थे, और इसलिए रामनवमी के बाद मायापुर में समारोह के लिए हम बस लेने वाले थे, मायापुर से कोलकाता, और कोलकाता से कोलकाता मंदिर के लिए कुछ किराए की बस, वहां दोपहर का भोजन करना और फिर हावड़ा स्टेशन जाना, ट्रेन लेना, बैंगलोर आना, यही योजना थी उस वक्त। तो इस तरह बस में चढ़ने से पहले लंबी इमारत से मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम जाऊंगा, और इसलिए मैं जल्दी से आया, और कमरे एक जैसे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं वॉशरूम की ओर भाग रहा हूं। मैंने बोर्ड ठीक से नहीं देखा, यह किसी का कार्यालय था, और मैं अंदर भागा, रुका, देखा, ओ मैं गलत जगह आ गया हूं, और बाहर आया। लेकिन मुझे एक तस्वीर मिली। वहां एक भक्त कागज, किताबों और फाइलों से भरे डेस्क के पीछे बैठा था, इस तरह की सभी चीजें, और शायद उसके पास एक कंप्यूटर था। मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कंप्यूटर नहीं था। अब मैं 83-80 से पहले 84 के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कंप्यूटर के बारे में मैं आपको एक और अच्छी कहानी सुनाता हूं। इसके बाद मैंने देखा, और तुरंत ही मेरे मन में एक धारणा बन गई, नहीं, इस्कॉन में बहुत सारे बुद्धिमानी भरे काम किए जा सकते हैं। सिर्फ सुबह के कार्यक्रम के बाद ही नहीं, जहां आप सो जाते हैं, वहां बहुत सारा काम होता है। उस छवि से इस छवि तक यह साफ हो गया, नहीं, मुझे जरूर शामिल होना चाहिए। जैसे कृष्णा इस तरह की प्रेरणा दे रहे थे, मैं परमात्मा के बारे में सोचूंगा, डरना नहीं चाहिए, अच्छा काम है, बुद्धिमानी भरा काम है। यही मेरा डर था। अगर मैं शामिल हो गया तो और कोई डर नहीं रहेगा। क्या होगा? थोड़ा डर था, और वह डर उस छोटी सी तस्वीर से दूर हो गया। इस तरह की छोटी छोटी बातें उस 20 साल के युवा मन में, मुझे लगता है कि कंप्यूटर मायने रखता है। तो उन दिनों कंप्यूटर तकनीक, कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। यह भारतीय विज्ञान संस्थान में था। मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। आप पंच कार्ड करते हैं, कार्ड पंचिंग होती थी। एक कमरा होता था, सभी छात्र वहां लाइन में लगते थे, और हम पंच करते थे, और फिर कार्ड का गुच्छा लेते थे। आप में से कोई भी इस तरह की चीजों को कभी नहीं जान पाएगा, इसलिए हम ये कार्ड लेते थे और कंप्यूटर सेक्शन में दे देते थे। वहां एक कार्ड रीडर होता था, पंच कार्ड रीडर होता था, और कार्ड रीडर पढ़ता था, और फिर आप कुछ प्रोग्राम लिखते थे। वे वो प्रोग्राम थे जो हम उन दिनों सीखते थे, और फिर हम उन्हें लिखते थे, और फिर आपको वापस आना होता था। अगर आप सुबह देते हैं तो आप शाम को वापस आ सकते हैं। फिर एक पासवर्ड होगा, आपको बताना होगा, वे खोज करेंगे, आपको एक प्रिंट आउट देंगे। यह कंप्यूटर या सिस्टम की गति थी। आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, कभी कभी आपने एक प्रोग्राम लिखा होगा, गलतियां हो जाती थी, सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम। आप 8 घंटे इंतजार करने के बाद आते हैं, यह सिंटैक्स त्रुटि बताता है, इसलिए आपको इसे फिर से ठीक करना होगा, फिर इसे पंच करना होगा। यह ऐसा ही था। जब मैं सोच रहा था कि मैं इस्कॉन में शामिल हो जा रहा हूं, तो सभी कंप्यूटर, सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, हमारे पास कंप्यूटर वाहक नहीं है।
इसलिए यह सब चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1985 में पर्सनल कंप्यूटर अमेरिका में आए थे, भारत में नहीं। कंप्यूटर क्रांति हो रही थी और एक भक्त अमेरिका से आया था और वापस अमेरिका जा रहा था। तो उसने कहा, क्या मैं यह कंप्यूटर आपके मंदिर के इस्तेमाल के लिए छोड़ दूं? मधु पंडित प्रभु ने कहा, हाँ, आपको कितना चाहिए? उन्होंने कहा, लगभग 30,000 रुपए या कुछ ऐसा। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। हमने 30,000 रुपए देकर वह कंप्यूटर खरीदा। मधु पंडित प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरे ऑफिस में एक खास शेल्फ बनवाई। उन्होंने कहा कि यह कंप्यूटर वहां रहेगा, आपको इसका इस्तेमाल सावधानी से करनी होगी, आपको ये सब करना चाहिए। आजीवन सदस्यों का कुछ डेटाबेस, उस तरह की चीजें। मैं उस समय ब्रह्मचारी था, मैं अपने ऑफिस में ही रहता था। मेरा ऑफिस, सोना, काम सब कुछ वहीं था। मेरे ऑफिस और मेरे आश्रम के कमरे में ही कंप्यूटर की व्यवस्था थी। इसलिए मैं बाद में सोच रहा था कि मुझे कंप्यूटर तकनीक वगैरह की बहुत याद आएगी। बस देखिए कैसे कृष्णा एक पर्सनल कंप्यूटर लाए हैं, एक प्रिंटर मेरे ऑफिस में ही लगाकर रख दिया है। तो मेरा मतलब है कि मुझे लगा है कि अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्णा आपको कभी वंचित नहीं करेंगे। कृष्णा हमारी सभी भौतिक आकांक्षाओं, इच्छाओं के प्रति संवेदनशील है। कृष्णा अपनी सेवा में उन्हें बहुत ही अद्भुत तरीके से पूरा करेंगे। मेरा मतलब है, यह मेरे लिए एक बड़ी गवाह रही है। मैंने कई बार इसका अनुभव किया है। आपने लोक प्रचार की आधिकारिक शुरुआत उस समय नहीं की थी, बल्कि आप मधु पंडित प्रभु से प्रेरित थे जब आप मायापुर गए थे, ताकि बौद्धिक वर्ग के लोगों को गंभीरता से प्रचार कर सकें। लेकिन आजकल जब हम संस्थान जाते हैं तो हमारा भव्य स्वागत होता है। इसके लिए इस्कॉन के जाने माने भक्तों का शुक्रिया। लेकिन जब आप कॉलेज में प्रचार के लिए जाते थे तो आपके कुछ अच्छे अनुभव नहीं थे। कुछ साझा कर सकते हैं उसके बारे में? आप चाहते हैं कि मैं वही दोहराऊं जो मैंने कहा था? हाँ, वो अनुभव। ठीक है। तो आज इस्कॉन एक सम्मानित संस्थान है। अक्षय पात्र एक प्रतिष्ठित संस्थान है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा अच्छा स्वागत होता है। लेकिन 80 के दशक में लोग ऐसे नहीं थे। हम बैंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाते थे। उस समय मैं भगवा वस्त्र पहनता था और जब हम कॉलेज जाते थे तो लोग हमें टोकते थे। कभी कभी ऐसा हुआ है, कई बार इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में हम जाते थे। हम अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए प्रोजेक्टर, किताब, बैग, इस तरह की सभी चीजें ले जाते थे। कभी कभी लड़के आते, हमारी शिखा पर हाथ मारते और भाग जाते और हम अचानक चौंक जाते। फिर हम इधर उधर देखते, बाकी सारे लड़के हम पर हंसते, हमारा मजाक उड़ाते। हमारा स्वागत कुछ इस तरह का होता था। और बैंगलोर में इसको नाम को कोई भी नहीं जानता था। वहाँ एस्कॉर्ट्स नाम की एक फैक्ट्री थी। तो मुझे याद है कि मैं फोन करके उनसे कहता था कि मैं इस्कॉन से बोल रहा हूँ। क्या? इस्कॉन? एस्कॉर्ट्स? नहीं नहीं, हमें एस्कॉर्ट से कुछ नहीं चाहिए। यानी इस्कॉन कोई जाना पहचाना ब्रांड नहीं था, बिल्कुल अनजान ब्रांड था, बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता था। तो यह उस तरह का था। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे चचेरे भाई बहन हम सब साथ में कॉलेज जाते थे और अलग अलग कॉलेजों में हम कभी कभी मिलते थे। चचेरे भाई बहन कहते थे, मुझसे बात मत करो, वह तुम्हें भी इस्कॉन ले जाएगा। और एक बार तुम इस्कॉन चले गए तो वे तुम्हें पहनने के लिए एक सफेद चादर देंगे और एक बैग देंगे और जाकर तुमसे चंदा इकट्ठा करने के लिए कहेंगे। तो 80 के दशक में इस्कॉन के बारे में लोगों की समझ कुछ ऐसी ही थी। एक और बड़ी समस्या थी, लोगों को लगता था
कि हम ड्रग्स लेते थे, क्योंकि दम मारो दम फिल्म आई थी, देवानंद की फिल्म, बहुत लोकप्रिय फिल्म। और अगर वे हमें कहीं जाते हुए दिखते तो लोग दम मारो दम गाते। तो ये लोग आ गए हैं, उनके पास बस जो भी नाम था वो था और अब वे आ रहे हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमें परेशान करने के लिए जोर जोर से वो गाना गाते रहेंगे। ऐसी ही स्थिति होती थी। और असल में बहुत बाद में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक और घटना। एक बार मधु पंडित प्रभु मंदिर के अध्यक्ष थे और मैं लगभग 6 महीने के लिए त्रिवेंद्रम में था। मुझे कोई कारण मिल गया और मैं बैंगलोर वापस आ गया। अपने माता पिता से मिला, उनका सामना किया और सब ठीक हो गया। उन्होंने इसे कुछ हद तक नाखुशी से स्वीकार कर लिया और इस तरह उसके बाद मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक दिन हम मधु पंडित प्रभु और कुछ अन्य भक्तों से बात कर रहे थे। हम इन दम मारो दम वालों पर मुकदमा क्यों नहीं कर सकते? चाहे कोई भी हो, फिल्म निर्माता हो, उन पर मुकदमा कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि किसी ने उन पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्हें उस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, वगैरह वगैरह। हमें गलत तरीके से दिखाया गया है कि वे ड्रग्स ले रहे हैं, हम कॉफी नहीं पीते। यही नियम श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं। ड्रग्स की तो बात ही क्या, हम तो शराब भी नहीं लेते। इनमें से कोई भी चीज जो हम लेते हैं यह पूरी तरह से गलत चित्रण हुआ है। चलो अब कोर्ट चलते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो एक बार फिल्म देखते हैं ताकि समझ सके कि वे हमें कैसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो फिल्म कहां से मिलेगी? फिल्म थिएटर में आती है और चली जाती है। वहां एक वीडियो लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो हमें एक वीडियो टेप मिला। वो फिल्म का क्या नाम था? जो भी हो, हरे राम हरे कृष्णा। मुझे लगता है कि हमें वह फिल्म मिल गई। अब यह मंदिर में एक वीडियो टेप है। हमारे पास टेप या वीडियो प्लेयर नहीं है, इसलिए हम इसे वहन नहीं कर सकते थे। अब आप सोच सकते हैं कि हम मंदिर में वीडियो प्लेयर और टीवी चलाने और देखने का खर्च नहीं उठा सकते थे। इसलिए हम एक आजीवन सदस्य के घर गए। मुझे याद है कि हमने अपने भक्तों को फोन करके बताया था कि उन्होंने एक व्यवस्था की है, हम आ रहे हैं। तो हम 3-4 लोग वहां गए और हमने लगभग 15 मिनट ही फिल्म देखी। दरअसल फिल्म की शुरुआत में क्या होता है, वे प्रभुपाद के दृश्य दिखाते हैं। वे किसी मंदिर में राधा कृष्ण के भक्तों के दृश्य दिखाते हैं। कुछ वीडियो दिखाते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा है, रथ यात्रा में भक्त कीर्तन कर रहे हैं। ये सभी दृश्य हैं। फिर ये भक्त हैं जो सच्चे मन से कृष्ण का नाम जप रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इन लोगों को देखिए और फिर कैमरा किसी और को दिखाने के लिए घूमता है जो बस ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं। तो एक तरह से कोई गलत चित्रण नहीं है, वह इस्कॉन प्रभुपाद का चित्रण बहुत ही सम्मानजनक तरीके से करते हैं। फिर कहते हैं कि देखो इन लोगों को, वे क्या कर रहे हैं, शायद वे कुछ ड्रग्स ले रहे हैं। फिर वे हरे कृष्णा हरे राम का जप कर रहे हैं। वह गाना आता है जो बहुत हिट हो गया। इसलिए वास्तव में हमें उन पर मुकदमा करने का कोई तकनीकी कानूनी कारण नहीं मिला। इसलिए हमने कहा ठीक है, इसे छोड़ो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई मुकदमा नहीं करेंगे। 2 BHK मंदिर भवन से 8 BHK मंदिर भवन, फिर संलग्न भवन और HK हिल, हरे कृष्णा हिल। तो आज हम वडोदरा, सूरत, अमृतसर, इंदौर, देहरादून और दुनिया के अन्य हिस्सों में केंद्र खोल रहे हैं। तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या होगा जिससे आप गुजरे हैं, ताकि वे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जारी रखें और कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से अपनाने और श्रीला प्रभुपाद के संदेश को सर्वत्र फैलाने के लिए प्रभु से चमत्कार और आशीर्वाद की अपेक्षा करें। एक बात यह है कि भक्त खासकर आजकल मंदिरों में जाते हैं
जैसे अहमदाबाद में 40-50 भक्त होते हैं और बैंगलोर में उन दिनों बहुत सारे, हमारे पास 4-5 भक्त होते थे और उन 4-5 या 6 भक्तों में से एक पुजारी होता था, एक रसोई में खाना बना रहा होता था, शायद ही कोई होता था। और कभी कभी भक्त कहते हैं कि प्रभु, हम किसी नए स्थान पर जा रहे हैं, शायद ही कोई होगा। इतने सारे भक्तों के साथ कीर्तन के बिना, आनंदमय कीर्तन के बिना हम बहुत कमजोर हो जाते थे। तो बैंगलोर में हम इसी दौर से गुजरे, सालों या शायद एक दशक तक। इसलिए सुबह के कार्यक्रम के बाद मुझे याद है कि कई बार मैं इस्कॉन हॉल में अकेला व्यक्ति होता था जो कीर्तन कर रहा होता था, या ऐसा ही था। इसलिए बहुत कम भक्त होंगे। जब आप कोई नया मंदिर खोलेंगे तो इतना बड़ा कीर्तन नहीं होगा, संख्या कम होगी। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और कृष्णा और अधिक भक्तों को आशीर्वाद देंगे। अधिक सुविधाएं, बड़े मंदिर, ये सब आएगा और हमें बस अपनी सेवा करनी चाहिए और श्रीला प्रभुपाद की कृपा इस तरह प्रवाहित होती रहेगी। एक बार एक भक्त ने मुझसे पूछा था कि जब आप केरल में प्रचार कर रहे थे तो मधु पंडित प्रभु के पिता ने आपको मंदिर के इस्तेमाल के लिए एक लैम्ब्रेटा स्कूटर दिया था। क्या आप उस स्कूटर पर प्रचार करने का अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? कुछ कह सकते हैं उसके बारे में? ठीक है, मैं त्रिवेंद्रम गया था। मैंने आपको बताया था कि मैं वहां कैसे शामिल हुआ और मधु पंडित प्रभु पहले ही जा चुके थे। वे त्रिवेंद्रम मंदिर के अध्यक्ष थे और फिर वे बैंगलोर आ गए। महासुंदर उपाध्यक्ष थे, इसलिए वे अध्यक्ष बन गए। उस समय मधु पंडित प्रभु अपने घर से एक लैम्ब्रेटा स्कूटर लाए थे और मंदिर उसका इस्तेमाल कर रहा था। उनके पिता ने उन्हें इसकी अनुमति दी थी। इसलिए मैं त्रिवेंद्रम और पास में ही एक और शहर में घूमता था। क्विलोन नाम का एक पुराना अंग्रेजी नाम है। उन दिनों यह औपनिवेशिक नाम हुआ करता था। अब इसे कोल्लम कहा जाता है। यह लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैं वहां कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, तो मैं स्कूटर लेने जाता था। और स्कूटर ऐसा था कि वो एक पुराना लैम्ब्रेटा स्कूटर था और अगर आप थोड़ा तेज चलाते हैं, तेज मतलब 30 किलोमीटर, तो उस स्कूटर के लिए उसे तेज माना जाता है। और कभी कभी आप गड्ढों में गिर जाते हैं। उन दिनों सड़कें बहुत खराब थी, इसलिए आप 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी एक छोटे से गड्ढे में गिर जाते थे। उस तरफ शील्ड लगी होती है। अब उस लैम्ब्रेटा स्कूटर पर आप घुमाते हैं और फिर आप ऐसा करते हैं तो वह गिर जाता है। इसलिए अगर मैं चला रहा होता हूं तो अचानक लोग मुझे पुकारते हैं, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी, आपका स्कूटर गिर गया है। ओ, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं रुक जाता और कोई कहता, स्वामी जी स्कूटर में जा रहे हैं। वे उसे उठाते हैं और चलाते रहते हैं, आते हैं और फिर मैं धन्यवाद कहता और उसे फिट करता और फिर से चल पड़ता। यह उस तरह की बात थी। एक और बात, जब मधु पंडित प्रभु बैंगलोर आए, वे अध्यक्ष बने। मैंने कहा कि इतालवी भक्त सात्विक प्रभु, वे सभी उस समय चले गए थे। उन्होंने एक टाइपराइटर पीछे छोड़ा था और 2 विजय स्कूटर थे। एक पुराना विजय स्कूटर, एक उससे भी पुराना विजय स्कूटर, और हम उस स्कूटर को चलाते थे। तो जब आप स्कूटर चलाते थे तो यह इतना जोरदार होता था कि आपको यह हाथ पकड़ना पड़ता था, क्लच भी दबाना पड़ता था, क्लिक 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 क्लिक, गियर फिर से बदलना पड़ता था। फिर यह एक्सीलेटर भी नहीं चलता था। कुछ देर बाद आपको इसे दोनों हाथों से चलाना पड़ता। इसलिए हम इसे वैकुंठ स्कूटर कहते थे। स्कूटर चलाने के लिए आपको 4 हाथों की जरूरत होती है। यह तो भूलोक के लिए नहीं है, यह वैकुंठ के लिए है। लेकिन खैर, यह यहां है। तो इस तरह की स्थिति थी। उन दिनों
मंदिरों में ऐश्वर्य का स्तर या उसकी कमी थी। हम इस तरह की स्थिति में थे और इस तरह हमने वहां से शुरुआत की। आपके पास एक कार भी थी। मधु पंडित प्रभु उसे चलाते थे और धक्का देते थे। और आपको वह पहली कार कैसे मिली? ठीक है, हमारे पास एक फिएट कार थी और मुझे याद नहीं आ रहा हमें वह कैसे मिली। फिएट कार बहुत पुरानी कार, शायद हमने उसे खरीदा नहीं था, किसी ने दान दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। और हम मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हम किसी के लिए आवेदन कर रहे थे। आपको कार में जाना होगा, वरना मंत्री जी क्या सोचेंगे। इसलिए हम कार में जाते हैं, लेकिन मंत्री जी से मिलने के बाद आप घर से बाहर आते हैं। कभी कभी मंत्री जी भी जल्दी में होते हैं, इतने बड़े लोग भी बाहर आ रहे होते हैं। और फिर आप कार में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं और कार चलती नहीं है। और फिर ऐसा हुआ, हम वापस आ गए, कार में बैठे, कार नहीं चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें। और फिर मुझे नीचे उतरना पड़ता है। मधु पंडित प्रभु गाड़ी चला रहे हैं, मुझे धक्का देना पड़ता है। बहुत शर्मनाक से लोग सब हैं। और लोग कहते हैं कि ओ, स्वामी जी कार में क्यों बैठे हैं, वे हिल नहीं रहे। और हम चुपचाप कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद सभी लोग चले जाते हैं और फिर सब चले जाते हैं। फिर मैं जाकर किसी चौकीदार से पूछता, कोई कृपया आए, हम दो तीन लोग धक्का देंगे और फिर यह शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने फैसला किया कि हम कार में जाएंगे, लेकिन हम मंत्री के घर के सामने कार पार्क नहीं करेंगे, उसे दूर रखेंगे। अगर कुछ होता है तो हम किसी तरह वहां प्रबंधन कर सकते हैं, इसलिए हम बाहर आ जाएंगे। और फिर स्वामी जी कहाँ है? नहीं, हमारी कार वहां है, हम जाएंगे और ठीक है, वे हमें छोड़ देंगे। तो हमारे साथ ऐसा होता था। आपको त्रिवेंद्रम या कोल्लम बस स्टैंड पर पहला कार्यक्रम करने का काम सौंपा गया था। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी जो आप चाहे तो साझा कर सकते हैं। तो मैं अभी कॉलेज से ही निकला ही था। मुझे आयोजन करना नहीं आता था, कोई अनुभव भी नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉलेज में मैं एक व्यावहारिक किताबों का शौकीन था, लाइब्रेरी जाता था, कुछ ऐसा जो मैं पहले करता था। कुछ विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेले और इस तरह की चीजें मैं आयोजित करता था। हमने प्रभुपाद को देखा था जब प्रभुपाद किसी जगह जाते थे। वे एक पंडाल कार्यक्रम आयोजित करते थे। वे मीडिया वालों को प्रभुपाद और बड़े लोगों से बात करने और बातचीत करने के लिए बुलाते थे। हम उन्हें बुलाते थे। तो हम सोच रहे थे कि अब मुझे इस तरह की सभी चीजें आयोजित करनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं मंदिर में शामिल हो गया हूं। मेरे लिए कोई भक्त संग नहीं है, मैं अकेला हूं। मैं त्रिवेंद्रम में भी नहीं हूं। त्रिवेंद्रम से मैं कोयलोन चला गया। बस 3-4 दिन बाद मैंने एक छोटा सा होटल लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। होटल का किराया 60 रुपए प्रति रात या कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए मैं बिल्कुल अकेला रह रहा था। स्कूटर पर जा रहा था जिसका शील्ड गिर गया था, घूम रहा था, इधर उधर भाग रहा था, कोई कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की सभी काम, बिल्कुल अकेला, वहां कोई नहीं था। मेरे पास एक रशीद बुक है। जाकर किसी से मिलता हूँ, बताता हूँ, फिर वे कुछ दान देते हैं, रशीद बनाते हैं। तो उस तरह की स्थिति होती है। तो एक दिन मैं होटल में था। उस कमरे में बहुत गर्मी थी, पंखा नहीं था, एसी नहीं था। इतने दिनों तक मैं खर्च नहीं उठा सकता था। तो अचानक बिजली चली गई। मैं कमरे में नहीं रह सका, कमरे से बाहर आ गया। वहां एक बालकनी जैसी जगह थी। इस तरफ एक और कमरा था। यह एक छोटा सा होटल है, मैं तो रुक भी नहीं सकता। तो मैं बाहर आ गया और फिर मैं बालकनी में खड़ा था, पहली मंजिल और भूतल पर देख रहा था।
वहां सड़क थी, गाड़ियां आ जा रही थी, चारों तरफ लाइटें चल रही थी, अंधेरा था। मेरे पास मेरा माला बैग था और मैं हरे कृष्ण का जाप कर रहा था। सामने के दरवाजे से एक आदमी बाहर आया क्योंकि उसे भी गर्मी लग रही थी। उसने मुझे देखा, मैं जाप कर रहा था। फिर उसने मुझसे बात करना शुरू किया। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसने मुझसे कहना शुरू किया कि इतनी कम उम्र में आप जाप कर रहे हो। कृष्ण नाम का जाप करना बहुत खास है, यह हर किसी को नहीं मिलता। धर्मपरायण व्यक्ति, किसी तरह से वह मुझे उपदेश देकर प्रोत्साहित कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे प्रोत्साहन महसूस हुआ, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे बता रहा है कि आप जो कर रहे हैं वह अच्छा है, कृपया ऐसे करते रहें। इस तरह से मुझे लगा कि कृष्ण मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे इस तरह की स्थिति में अकेले रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं बाहर आया तो हम पैसे इकट्ठे करने के लिए घूम रहे थे, फिर सब कुछ व्यवस्थित कर रहे थे जो हमें करना था। महासुंदर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, तुम्हें पैसे जुटाने होंगे और धोती भी धोना होगा। क्या? धोती भी धोना होगा। जब मैं त्रिवेंद्रम वापस आता हूँ तो मुझे उनके लिए कभी कभार धोतियां धोनी पड़ती है, हमेशा नहीं। वह हमेशा ऐसा नहीं करते थे। एक तरह से उन्होंने मुझे वैष्णव सेवा का अवसर दिया। फिर बहुत जल्द एक दानदाता, मैं पैसे लेने गया था। बुजुर्ग लोग थे, पति पत्नी, उनके बच्चे, सब दुबई में कहीं थे। उन्होंने कहा, हमारे पास एक घर है, तुम हमारे घर में आके रह सकते हो, तुम वहां रह सकते हो, कोई बात नहीं। आप बैंगलोर में पैदा हुए लेकिन कोल्लम में प्रचार करते हैं, वहां आपका संचार माध्यम क्या था? आपने मलयालम सीखी? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था, शायद थोड़ी बहुत हिंदी। मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था। कृष्ण की कृपा देखिए, एक दो लोग ऐसे थे जो इस बेचारे के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। यह छोटा सा बच्चा इधर उधर भाग रहा था, इसलिए वे मेरे प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। एक दो लोग मेरे साथ हर जगह जाते और मलयालम में सारी बातें करते, फिर उन्हें मना लेते। फिर आखिरकार जब पैसे आते तो मैं रसीद बुक लिखता, रसीद बनाता और उन्हें देता। इस तरह बहुत से लोग मेरी मदद करते थे। मुझे लगता है वे आरएसएस पृष्ठभूमि या उस तरह के थे जैसे मेरे पास हमेशा होता था। वे मुझे लोगों के पास ले जाते, मुझे पंडाल कार्यक्रम आयोजित करने, प्रसादम की व्यवस्था करने ले जाते। तो यह परिवार जिसने मुझे अपने घर में रहने का आमंत्रित किया, उन्होंने मुझे वहां रहने की अनुमति दी। वे मुझे प्रसादम भी देते। प्रसादम नहीं, मुझे लगता है वे शाकाहारी थे, मुझे अब याद नहीं है। मुझे लगता है वे शाकाहारी थे। वे लाल चावल, उबले हुए लाल चावल पकाते थे और देते थे। यह मेरे लिए नया था, लेकिन खैर जो भी है अच्छा है। इस तरह कृष्णा मेरी मदद कर रहे थे। और बस स्टैंड का कार्यक्रम? हाँ, तो वे मेरी मदद कर रहे थे और आखिरकार हमें सही जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जगह के लिए पैसे लगते, कोई भी मैदान वगैरह। तो आखिरकार मैंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह शहर के एक बस स्टैंड पर था और बस स्टैंड के अंत में एक जगह थी, वहां पर कार्यक्रम हुआ। वहां एक पंडाल लगाया गया और रोशनी की व्यवस्था की गई, माइक्रोफोन की व्यवस्था की गई और फिर मधु पंडित प्रभु उस सन्यासी के साथ आए और हमने उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा था। हमने उनके स्वागत के लिए लगभग 10 कारों का एक छोटा काफिला व्यवस्थित किया और फिर कार्यक्रम इस बस स्टैंड में हुआ और इसलिए यह महाराज आसन पर बैठ गए और फिर उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं की और वह बोलने वाले हैं। कहीं से सुनाई दिया, पिंग 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 पिंग। वहां सामने एक बस आ रही है, इसलिए आपको दर्शकों और वक्ता के बीच इंतजार करना होगा। वहां हर समय एक बस आती रहती है। मैंने किसी तरह इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया था और इसलिए मैं वहां हूं, मैं बैठा हूं। वह बैठने ही वाले थे कि तो चैतन्य महाप्रभु आए
पे 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 तो एक बस आ जाती है, तो उन्हें रुकना पड़ता है और फिर बस को जाने देना पड़ता है और फिर एक बार फिर ऐसे ही चलता रहा। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुझे बताया, नाराज नहीं हुए, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कहा, चंचलापति, आपने पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैंने पहले कभी ऐसे बस स्टैंड पर कार्यक्रम नहीं किया है। फिर उन्होंने कहा, आपको कोई बेहतर जगह देखनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ हाँ। मैंने सुना है कि आप 9 जुलाई का पत्र स्वीकार करने वाले अंतिम भक्त थे। तब मधु पंडित प्रभु ने उनसे पूछा, यह 9 जुलाई का पत्र क्या है? उन्होंने कहा, आपको यह पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, यह एक प्रतिबंधित पुस्तक है। मैं 1984 में शामिल हुआ था। तब तक 11 में से 5 गुरु गिर चुके थे। प्रभुपाद ने इन 11 को आचार्य नियुक्त किया और ये आचार्य गिरते जा रहे हैं। क्या शिला प्रभुपाद ने कोई गलती की थी? बलिमर्दन महाराज वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अर्धावतार हैं। उन्होंने नरसिंह देव को क्या देखा? तुम्हें अपनी बुद्धि का समर्पण नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग समर्पण के लिए करना चाहिए। आपको कब पूरी तरह से विश्वास हो गया कि यही शिला प्रभुपाद है और कोई नहीं? मधु पंडित प्रभु ही समस्या है, अन्य भक्त अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं।